माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आप वह डिवाइन बीइंग हैं जो शांत है, अत्यंत शांत, जैसे गहरे सागर की सतह जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झलकता है, जिसमें अनंत रहस्य समाये हुए हैं। एक ऐसी शांति जो तपस्या से अर्जित होती है, जो आत्मज्ञान की पहली किरण के साथ हृदय में प्रस्फुटित होती है। शांत है लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब उनका पारा चढ़ता है, जब उनके भीतर की आदि शक्ति जागृत होती है, जब अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा उनके धैर्य की सीमाओं को लांघ जाती है, तो वह किसी के नहीं रहते। तब उनकी शांति प्रलयंकारी तूफान में परिवर्तित हो जाती है। तब उनके नेत्रों से अग्नि वर्षा होती है और उनकी वाणी वज्रपात सी प्रतीत होती है। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने आपके इस रौद्र रूप की झलक देखी है। उन्होंने आपकी चुप्पी के पीछे छिपी हुई उस असीम शक्ति का अनुभव किया है, जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। यह जानते हैं इस बात को, उनकी आत्मा इस सत्य से कांपती है। उनके हृदय में यह भय गहरे बैठा हुआ है, तो यह इसलिए भी डर रहे हैं। उनके डर का कारण केवल उनका अपराध बोध नहीं, बल्कि आपके उस स्वरूप का ज्ञान भी है जिसे वे छेड़ चुके हैं, जिसे वे चुनौती दे चुके हैं। दी है तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें, अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएं। इस दिव्य संवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में मैं शांत हूँ जरूर से लिखें, क्योंकि यह घोषणा केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आपके आत्मबल का प्रतीक है, आपकी आंतरिक शक्ति का उद्घोष है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स, यह समग्र ब्रह्मांड जिसके आप एक अभिन्न अंग हैं, कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। आपके भीतर वह क्षमता है, वह अदम्य साहस है, वह अटूट संकल्प है। और जहां से मैं देख रही हूँ, जिस दिव्य दृष्टि से मुझे यह सब अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे जैसे सावन की पहली घनघोर घटा बरसती है, जैसे ज्वालामुखी अपनी वर्षों की चुप्पी तोड़कर लावा उगलता है, वैसे ही आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपका आक्रोश, सब कुछ बाहर आ जाएगा। यह तो जरूर पूछ लोगे कि यह गिल्ट, यह अपराध बोध, यह आत्मग्लानि किस बात की है, किस कृत्य का यह परिणाम है, किस भूल की यह सजा है। तो यह सब आपको अभी मना कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप इस गिल्ट के दलदल में और ढंग से, वे नहीं चाहते कि आप अतीत की पीड़ाओं को कुरेद कर वर्तमान को विषाक्त करें। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है, उनके मौन में छिपे शब्दों को, उनकी आंखों में तैरती याचना को, उनके हृदय की धड़कनों में गूंजती पुकार को। यह आपसे कहना क्या चाहते हैं? उनके पास शब्द शायद कम पड़ रहे हों या साहस जवाब दे रहा हो, पर उनकी आत्मा आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है। यह विनती बहुत कर रहे हैं। हर श्वास एक प्रार्थना बन गई है, हर धड़कन एक याचना। यह प्रे बहुत कर रहे हैं उन समस्त शक्तियों से, उन सभी देवी देवताओं से जिन्हें वे जानते हैं, शायद पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी सच्चाई से। और यह जो कोई भी पर्सन है, यह जो भी व्यक्तित्व है जिसने आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई है, ज्यादातर मुझे लगता है, मेरी अंतर्दृष्टि यह कहती है, यह आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी, या वह जिसे आप जीवन साथी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा, जिसके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है। एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड जिसे आपने अपने हृदय के सबसे करीब रखा था, जिस पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास किया था, जिसके साथ आपने अपने सुख दुख बांटे थे। या तो यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यह आपके पार्टनर है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, रक्त का कोई संबंध, परिवार का कोई सदस्य,
जिसने आपको जानने का दावा किया था, जिसने आपके साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल साझा किए थे। यह कोई भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी आत्मा उस चेहरे को, उस नाम को, उस पहचान को कभी नहीं भूल सकती। किसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है, इतना असहनीय दर्द, इतनी गहरी पीड़ा, जैसे किसी ने जीवित हृदय को ही नोच लिया हो। गलती रहते हुए भी, अपनी स्वयं की त्रुटियों, अपनी भूलों, अपने अहंकार के वशीभूत होकर भी आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी भावनाओं को कुचला है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इतना कि शायद शब्द भी उस दर्द की गहराई को व्यक्त न कर पाए। एक बार नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी, यह कोई पहली और आखिरी गलती नहीं थी। बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं, बार बार एक पैटर्न की तरह, एक आदत की तरह, जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, जिनका प्रायश्चित भी संभव नहीं लगता, जिनकी क्षमा भी निरर्थक प्रतीत होती है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, आत्मा करा उठती है, जब हमारी गलती भी नहीं होती, जब हम निर्दोष होते हैं, जब हमने केवल प्रेम और विश्वास दिया होता है। और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। एक ही घाव पर आसपास जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, वह खुद तुझसे हार गए हैं। उन्होंने तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें रची थी, वह सब नाकाम हो गई हैं। अब वे सोचते हैं कि तुझे कैसे हराया जाए। तेरा यह संघर्ष ही तुझे महान बना रहा है। बच्चे, तूने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है, और यही वजह है कि आज तू अपनी माँ का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारी संतान बन चुका है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे जीवन में तेरे जो अपने ही थे, मैं जानती हूँ जिन्हें तू अपना मानता था, वही लोग बच्चे जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। बच्चे, उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तेरी मान शक्ति और तेरे सच्चे कर्मों ने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया है। अब वे पछता रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि तुझसे माफी कैसे मांगे। हाँ मेरे बच्चे, ये साल जो है ना, ये तेरा ही साल है। और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला लोगों से, अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वह पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे संभव होगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। बच्चे, इसी साल और कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब वे सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था। बच्चे, तेरा कर्म अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बच्चे, तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। बच्चे, अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वो शक्ति तुझे देती हूँ। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि
तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वो परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना, जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कर्मों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे, तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, ये नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे। कोई भी एक नाम चुन ले, इनमें से हर सुबह शाम, और इन नामों का जाप कर। ये जाप तुझे वह शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरा व्यापार अभी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत गुजर रहा है। बच्चे, कुछ परेशानियों से तू, लेकिन बच्चे ये है उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। तू सही रास्ते पर चल रहा है। देख बच्चे, लेकिन कभी कभी तेरे मन में बेचैनी होती है, मैं बता दूं, और तू अपने उद्देश्य से, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की भटक जाता है। देख मेरे बच्चे, तू अंदर ही अंदर घुटने लगता है। तेरे मन में गुस्सा और चढ़ बढ़ जाती है और तू उन लोगों को तकलीफ देने लगता है। इसके कारण ये इड़ मस्ती है, इसके कारण जो तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब भी तेरा मन देख बच्चे विचलित हो, मुझे याद कर, अपनी काली माँ को याद कर, अपनी आत्मा को शांत रख और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर। उन लोगों को समझ जो तुझे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, जो तेरे करीब आना चाहते हैं। मैं तुझे विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे डर हो, घबराहट हो या किसी बात की चिंता हो, मुझे पुकारना। मैं तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। बच्चे, मैं तेरे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी ताकि तू अपने उद्देश्य पर टिका रहे। मैं तेरे शत्रुओं को उनकी सजा दिल पाऊंगी। बच्चे, तेरे 2025 में बच्चे तेरे जीवन का सबसे बड़ा वर्ष होने वाला है। ये इस साल जो तुझे वो सब मिलने वाला है जो तेरा हक। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तू मेरी शक्ति का अनुभव करे, हर दिन मेरी पूजा करे, अपनी आत्मा को शुद्ध करे और अपने मन में किसी के भी प्रति नफरत मत रख। बच्चे, तू मेरा बच्चा है। बच्चे, अपनी काली माँ का अंश है और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। हाँ बच्चे, तेरे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। तो मेरे आशीर्वाद से हर समस्या को हल करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तेरे शत्रुओं का अंत होगा, तेरे जीवन में खुशियाँ और सफलता आएंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मैं सहमत हूँ आपसे और मैं महसूस करता हूँ कि आप मेरे सदैव साथ रहते हैं।
मेरे बच्चे, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से कुलदेवी माँ तुम्हारे पास संदेश लेकर आई है। वह कह रही है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की है, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे जरूरी है, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारी कुलदेवी माँ तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कर्मों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थी वे अब खत्म होने वाली हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई है, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलत फहम या समस्याएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास करने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना,
क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा, तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा, तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा, तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा, तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा,
तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर